शाम का समय था। मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तभी वर्षा होने लगी। मैंने देखा वहीं पास में एक हवेली था जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। मैं उस हवेली के गेट के पास गया और वहां पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे बरसात तेज होने लगी। तभी मैंने देखा गेट खुला हुआ था, तो मैं उस हवेली के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी से मुझे देख रही थी और बोली, कौन है? मैंने कहा, जी बाहर बारिश हो रही थी, तो इसीलिए अंदर चला आया। बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। वह औरत बोली, कोई बात नहीं, आप ऊपर आ जाओ। मैं हैरान हो गया और सोचने लगा कि कितनी अच्छी औरत है जो मुझे ऊपर बुला रही है। नहीं तो आज कल के जमाने में कोई अनजान लोगों को अपने घर में आने भी नहीं देता। उसके बाद मैं ऊपर गया। वह औरत पूरी तरह से भीगी हुई थी। वह मुझे बोली कि कहाँ जा रहे थे। मैंने कहा, मैं ऑफिस से घर जा रहा था। तो रास्ते में बारिश होने लगी। लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको धोखा दिया है। तो मैंने कहा, लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है। तो वह बोली, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मैं औरतों की आंखों में देखकर उनके मन की बात पढ़ लेता हूँ। उसके बाद वह मेरे करीब आने लगी। वह बोली, बताओ मेरी आंखों में क्या लिखा है? जब वह मेरे पास आई तो मुझे भी अच्छा लगा और मैं उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने कहा, आपकी आंखों में मुझे वह दर्द दिखाई दे रहा है जो किसी ने बहुत दिल के करीबी इंसान ने दिया है। बातों बातों में हम दोनों भूल गए कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान हैं। उसके बाद उस औरत ने कहा, मुझे तुमसे और भी जरूरी काम है, और वह मेरा हाथ पकड़ी और अपने कमरे में लेकर चली गई। अंदर जाने के बाद वह दरवाजा बंद करने लगी। मैंने कहा, आपने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? तो वह बोली, मेरा बहुत मन कर रहा है वह सब करने का। भाई लोग, कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है, आखिरी तक जरूर सुनना। मैं दिल्ली में रहता था और यहीं एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहां एक से बढ़ के एक औरतें रहती थीं। कहने का मतलब है कि वहां की औरतें बहुत ही खूबसूरत थीं। मैं इस कॉलोनी में किराए पर रहता था। मैं सुबह 9 बजे ही अपने काम पर चला जाता था और शाम को 6 बजे वापस आ जाता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में बहुत बारिश होने लगी। पास में ही एक हवेली था, तो मैं उसके गेट के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी में खड़ी थी। वह बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा, आप चिंता मत करो, जैसे ही बारिश धीमी होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वह औरत मुझे ऊपर बुलाने लगी। मैं ऊपर गया। वह औरत बोली, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठकर इंतजार कर लो, जब बारिश बंद होगी तब चले जाना। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठ गया। तभी वह औरत बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ खाने का बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बेवजह परेशान मत होइए। वह औरत बोली, घर आए मेहमान को चाय पानी देना चाहिए, आप 2-5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जब वह जाने लगी तो वह चाय लेकर आई। मैंने कहा, घर में कोई और नहीं है क्या? तो वह बोली, नहीं, मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैं चाय पीने लगा। 5 मिनट बाद मैंने ने गौर किया। वो औरत मुझे बार बार देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे साथ वह सब करना चाहती हो। मैंने कहा, आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? तो वह बोली, पहले लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो गई है। वह बोली, तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही करनी है। तो वह बोली, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, बस यहीं पास में ही रहता हूँ। बात करते करते वह औरत मेरे करीब आ गई। मैंने कहा, आप यह क्या कर रही हो? तो वह बोली, मैं बहुत दिनों से वह सब करने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरी पसंद का कोई मिला ही नहीं। उसके बाद मैं जाकर देखने लगा कि बारिश बंद हुई कि नहीं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। वह औरत मुझे उठाने लगी, तभी अचानक वह भी फिसल कर गिर गई। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। मैं जल्दी से उठा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, असल मेरा पैर भीगा है, इसीलिए मैं फिसल गया। तो वह औरत बोली, कोई बात नहीं, वैसे मुझे अच्छा लगा। वह मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आपको कहीं लगी तो नहीं? वह बोली, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वह औरत बोली, अगर मेरी मानो तो आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, फिर सारी रात मैं तुम्हें जन्नत के नजारे दिखाऊंगी।
मैंने कहा, मन तो मेरा भी बहुत करता है। तो वह बोली, तुम अपने घर में फोन करके कोई बहाना कर दो कि आज रात तुम घर पर नहीं आओगे। मैंने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। उसके बाद वह औरत बोली, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आज मैं एक हवेली की मालकिन को अपनी गाने की धुन पर नचाने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वह वापस आई तो उनके हाथ में एक बियर की बोतल थी। मैंने कहा, यह क्या है? तो वह बोली, यही तो है जो इतने दिनों से मेरी हमदर्द बनी हुई है। वह 2 गिलास पैक बनाई और एक गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, यह लो पी लो। मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं शराब नहीं पीता। तो वह बोली, बिना पिए मजा नहीं आएगा। जब एक पैग मार के वह सब करोगे तो तुम्हें भी बराबर मजा आएगा। उसके बाद मैंने भी एक पैग मार लिया। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान था, क्योंकि जब तक मेरा एक पैग खत्म हुआ वह 3 मार चुकी थी। अब तो वह पूरी तरह नशे में हो गई थी। मैंने कहा, लगता है आपने ज्यादा पी ली। तो वह बोली, तभी तो पूरा मजा आएगा। मेरे अंदर से आवाज आई कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। उसके बाद मैं तुरंत वहां से अपने रूम पर भाग गया। वैसे उस औरत को देखकर मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि उसके साथ कुछ देर और करूं, लेकिन वह बड़े घर की औरत थी। अगर मुझ पर कुछ गलत इल्जाम लगा देती तो मेरी तो वाट लग जाती। इसीलिए मैं चुपचाप वहां से भाग गया। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे रोमांटिक सुविचार कहानियां चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।